नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक आपके ऊपर आईपीसी की धारा 406, 417 और 420 बिल्कुल भी नहीं लगा पाएगा। ऐसा बहुत हमने देखा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वीडियो बना रहे हैं कि अभी आपके ऊपर 420 का मुकदमा हो जाएगा, आप लोन दे दीजिए। या फिर बैंकों की तरफ से जो रिकवरी एजेंट होते हैं या फिर जो मैनेजर होते हैं वो आपको धमकी देते हैं कि हम आपके ऊपर पुलिस एफआईआर कर देंगे, आपके ऊपर हम 420 का मुकदमा कर देंगे, आपको जेल हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आप डर जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपको, क्योंकि मैंने इस पर बहुत वीडियो बनाया है लेकिन आज भी लोगों के बीच में जागरूकता नहीं है कि जो ये आईपीसी की तीनों धाराएं हैं 406, 417 और 420। 406 ये आपका होता है जिसमें कि आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, यानी किसी का जो भरोसा तोड़ते हैं तो वह एक आपराधिक कार्य होता है। दूसरी धारा इसमें 417 आईपीसी की, यानी कि इंडियन पिनल कोड की 417, इसमें क्या होता है, चीटिंग के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, यानी कि धोखाधड़ी के लिए। और 420 का मतलब होता है किसी संपत्ति को लेकर के आपने अगर धोखाधड़ी की है तो। लेकिन इसमें अब आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसी पर वीडियो बना रहे हैं जिससे कि जनता परेशान है। उसी पर वो लोग इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं जिनके पास कानून की जानकारी नहीं है, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। साथ ही साथ बैंक के मैनेजर और रिकवरी एजेंट भी आपको आए दिन धमकी देते रहते हैं कि हम आपके ऊपर 420 का मुकदमा कर देंगे। उनके एडवोकेट की तरफ से भी कभी कभी आपको वार्निंग नोटिस आती है जिसमें लिखा होता है कि अगर आपने पैसा 15 दिन के अंदर में नहीं दिया, 7 दिन के अंदर नहीं दिया, 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो हम आपके ऊपर 420 का मुकदमा कर देंगे। कभी कभी तो बैंक की तरफ से इस प्रकार के कॉल्स भी आते हैं जो ये कहते हैं कि हम इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं और आपके ऊपर 420 का मुकदमा होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या लोन के मामले में आईपीसी की ये तीनों धाराएं 406, 417 और 420 लागू होती हैं कि नहीं। साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट जिसमें कि क्लियरली मेंशन है कि किस प्रकार से 420, 417 और 406 लागू होता है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि लोन लिए हुए हैं और परेशान हैं, और जो ये लोन लेना चाहते हैं उनके लिए है। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उस पर नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। खैर, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। हमने इस पर तमाम वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन हम देखते रहते हैं यूट्यूब पे कि बहुत सारे लोग इस प्रकार की गलत और भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं जिससे कि जनता को नुकसान पहुंचाना है। इस तरीके से वीडियो बना करके आप व्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप जनता को हेल्प नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा उद्देश्य यही होता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी तरीके से अगर आपने सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन लिया है और अगर बैंक ने आपके खिलाफ किसी भी गलत तरीके से आपको 420, 417 और 406 की कोई भी वार्निंग नोटिस इशू की है तो वह लोन के मामले में एप्लीकेबल नहीं होगा। वह किस मामले में एप्लीकेबल होगा वह भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि वह लोन के मैटर में क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जब लोन में आपने लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट दिए हैं, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, और उसके बाद बैंक ने वेरिफिकेशन के माध्यम से अपनी लीगल टीम के माध्यम से आपको लोन पास किया है, तो यहाँ पर आईपीसी की ये 406, 417 और 420 की धारा लागू नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे रिलेटेड है। मान लीजिए कि आपने बैंक में लोन लेते समय अपना पासबुक, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड
और जो भी डॉक्यूमेंट है ITR वगैरह, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बैंक आपसे मांगती है, चाहे ज़मीन का कागज़ मांगती है, जिस पर कि आपके इन्फॉर्मेशन है और वो आपके ही नाम से हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये वैलिड होते हैं, ये लीगल होते हैं। इसमें बैंक आपसे ये नहीं कह सकता है कि आपने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, क्योंकि जब बैंक के लीगल डिपार्टमेंट ने हरी झंडी दी कि जो व्यक्ति लोन के लिए आया है उसी से संबंधित ये डॉक्यूमेंट है, तो उसको लोन दिया जाए। जब लोन मिल जाता है, आप उसको पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस पर बैंक इस प्रकार के ये 420, 417, 406 इन धाराओं के अंतर्गत केस नहीं कर सकती है, क्योंकि कोर्ट में बैंक को साबित करना पड़ेगा कि धोखाधड़ी किस तरीके से हुआ है, धोखाधड़ी का डेफिनेशन क्या है, वास्तविक में धोखाधड़ी का अर्थ क्या है। और सिविल कोर्ट्स में ऐसे मैटर्स लंबे चलते हैं, सालों साल चलते हैं, तो इसीलिए बैंक बहुत ही ऐसे केसेस में केस फाइल नहीं करती है। अगर उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है तो वह आपके ऊपर किसी प्रकार से 420 का मुकदमा नहीं कर सकती हैं। हाँ, बैंक आपको डराने के लिए झूठी और इस तरीके की फेक नोटिस इशू कर सकती है, झूठे नोटिस आपको भेज सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में बैंक आपके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट 2021 में एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है रश्मि टंडन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का। इसमें लोन से संबंधित कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन इसमें NIA एक्ट 138 और 406, 417 और 420 को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। तो इसको हम कैसे अपने एग्जाम्पल में ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से, यानी कि मैंने किसी एक दूसरे व्यक्ति से 5 लाख रुपए का लोन लिया उस व्यक्ति से, न कि किसी बैंक से, और हमने स्टाम्प पेपर पे, यानी कि ये स्टाम्प पेपर है और हमने इस पर एग्रीमेंट कर लिया कि हम लोन 2 साल के अंतर्गत दे देंगे, और इस पर हमने जितने भी चीज़ें दिए हुए हैं इस डॉक्यूमेंट के साथ, वो सब फर्जी है। अब हम इसमें उनको हमने जो भी पता दिया है वो फर्जी है, और इसमें जो भी चीज़ें, मेरे अकाउंट नंबर है वो भी फर्जी हैं, लेकिन हमने उनसे ले लिया। अब क्या है कि इस दस्तावेज के आधार पे वह व्यक्ति हमारे ऊपर 406, 417 और 420 का मुकदमा कर सकता है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको नहीं हुई। हमने इसको फॉल्स तरीके से तैयार कर लिया और इस पे हमने साइन ले लिया, और ये 50 रुपये का एक स्टाम्प पेपर है, इस पर और कुछ नहीं है। तो जब हमने इस पर लोन लिया और उनको अंधेरे में रख करके उस प्राइवेट व्यक्ति को, यानी न कि किसी बैंक को, न कि किसी NBFC कंपनी को, तो जब इस तरीके से स्टाम्प पेपर पे कच्चे एग्रीमेंट के आधार पे हमने किसी व्यक्ति से 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का लोन लिया, तो वह व्यक्ति हमारे खिलाफ IPC की इन धाराओं में केस फाइल कर सकता है, यानी कि 406, 417 और 420। इसके अलावा अगर बैंक ने सही तरीके से एग्रीमेंट बनाया है और आपके डॉक्यूमेंट उसने चेक किए हैं, तो बैंक आपके ऊपर 420 का मुकदमा नहीं कर सकता है। ये जो लोग हैं वीडियो बना रहे हैं, भ्रामक वीडियो बना रहे हैं, ये गलत वीडियो बना रहे हैं, इनके पास कानून की जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग हमेशा अवेयर रहिए, हमेशा आप लोग सर्च करते रहिए कि क्या लीगल है, क्या इलीगल है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जब बैंक की तरफ से कोई भी नोटिस आती है तो डर लगता है कि नहीं, हमारे ऊपर इस प्रकार का कोई भी लीगल एक्शन हो सकता है। लेकिन आप अपने अगल बगल के एडवोकेट से पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लोन के मैटर में एक बार फिर कहते हैं, ये सिविल नेचर के मामले होते हैं जब तक कि NIA एक्ट में 138 का केस फाइल ना हो, और जब उसमें एक समय आता है कि वह क्रिमिनल नेचर में परिवर्तित होता है, तभी जा कर के वह क्रिमिनल नेचर का होता है। अन्यथा
प्राइमा फेसी, यानी कि पहले से ही वह जो लोन का नेचर है वो सिविल कैटेगरी का होता है, सिविल नेचर का होता है, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बैंक कभी भी आपके ऊपर इस प्रकार के केस नहीं कर सकता है आईपीसी की इन धाराओं में। तो इस प्रकार की जो वीडियो बनाते हैं उनसे भी मेरा अनुरोध यही है कि बिना जानकारी के आप वीडियो न बनाएं, क्योंकि इससे जनता को नुकसान होता है, जनता के मन में एक डर सा पैदा होता है और जनता डर जाती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।